भाई अगर तुम्हारा आईटी सेक्टर से किसी भी तरीके से लेना देना है ना, तो ये वीडियो पूरा देखना है। इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर एक कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में, दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट टीसीएस, जिसने 12,075 करोड़ रुपए प्रॉफिट बुक किया Q2 के अंदर, उसके बाद भी वहां फायरिंग क्यों चल रही है? आखिर इतनी बड़ी कंपनी इन्फोसिस, भाई इतना सारा, कितना बड़ा मार्केट कैप है, वो लोग डिविडेंड देके कैसे अपने इंडियंस को, अपने इंडिया को और अपने आप को लोग कैसे पीछे करते जा रहे हैं? और आखिर ये लोग इतना पैसा बना रहे हैं तो ये एम्प्लॉय को क्यों नहीं देते हैं? आखिर एम्प्लॉय के, बोलते हैं ना, एम्प्लॉय के जब देने की बारी आती है तो इनकी हालत क्यों खराब हो जाती है? इन सारे टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल होगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं थोड़े टर्म्स आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ उसका क्या मतलब है, ये टेक्निकली है भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे अरे भाई स्टॉक मार्केट का ये क्या बता दिया, नहीं, बहुत सिंपल चीज, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउ मनी फ्लोज। मनी एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो जाता कैसा है, कंपनियां कमाते कैसे हैं और उनका माइंडसेट क्या होता है एम्प्लॉयज को लेके, और आपको एज अ इंडिविजुअल कैसे देखना होगा। एक और बात है, इस वीडियो के एंड तक या तो आप मेरे को बहुत भयंकर हेट करोगे कि भाई बहुत बेकार आदमी है, या तो आप कहोगे कि यार भाई बात तो सही कह रहा है, बट यू हैव द ओपिनियन। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद से। भाई 12,075 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट आया। रुको, दो चीज समझ लो, रेवेन्यू और प्रॉफिट, एक्सपेंस, दीज आर द थ्री टर्म। रेवेन्यू मतलब तुम्हारे पापा की एक दुकान है जिसमें तुम्हारे पापा ने एक महीने मेहनत करी और टोटल पैसा उनके पास जो आया ग्राहकों से वो आया 1,000 रुपए। लेकिन तुम्हारे पापा ने जो बिजनेस सेटअप किया है उसके लिए कुछ पैसा भी डालना होता है, कुछ सैलरीज होती हैं, कुछ बिजली का बिल होता है, तुम्हारे पापा कभी चाय भी पी लेते हैं, कभी तुम भी उसमें से पैसे मार लेते हो, 50 चीजें होती हैं। वो जितनी चीजें होती हैं वो सब होता है एक्सपेंस। तो आपने क्या किया, आपने रेवेन्यू कमाया, एक्सपेंसेस निकाले, जो बच गया वो बचा प्रॉफिट। दिस इज हाउ गेम वर्क्स। मतलब टीसीएस ने अपने खर्चे को करने के बाद, मतलब जितना पैसा आया माइनस जितना खर्चा किया, उसके बाद से 12,075 करोड़ रुपए बचा, जो कि लास्ट क्वार्टर से अराउंड 1.8% ज्यादा है। ओके, यहाँ पे बार बार शब्द आ रहा है क्वार्टर। क्वार्टर 30-60 वाला नहीं, क्वार्टर यहाँ पे है एक फाइनेंशियल ईयर को, मतलब आप एक साल को, एक कैलेंडर ईयर को आप बांटते हो कई भागों में। तो कई भागों में बांटने में, कितने भागों में? 4 भागों में। हर 3 महीने में आपको बांटना होता है। 3 महीना क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, मतलब जब आपके शेयर्स को कोई पब्लिक ट्रेड कर पाएगा। पब्लिक मतलब आपने अपना डीमेट अकाउंट खोला, आप गए, लिखा टीसीएस, एक शेयर मारा बाई। भाई आप टीसीएस की अगर ओनरशिप लेते हो तो ये टीसीएस की जवाबदेही है कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो आए और बताए कि भाई हमारा क्या किया। मतलब इस लाइक कि यार वो आपके प्रति अकाउंटेबल है। जैसे अगर आपको पापा ने 100 रुपए दिए, आप बोलते हो ना कि पापा 100 रुपए का ये किया 10 रुपए बच गए, आप उनको एक ब्रेकअप देते हो। वो आपको पैसा कैसे देते हैं? वो पैसा आपको देते हैं कि हाँ यार इतने का तो खर्चा है, हो सकता है इतना लग जाए, हो सकता है कुछ बच जाए। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में हर लिस्टेड कंपनी को अपनी हर 3 महीने बाद बाहर आना होता है और उनको बताना होता है कि हमें इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। मतलब तुम रेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली पड़ेगी। हो सकता है तुम बोलो कि मैं इतने का बाई बैक करूंगा, इतने की ब्लॉक डील करूंगा। मतलब उस कंपनी से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मार्केट में आउट करनी होगी और मेक श्योर करना होगा कि वो जानकारी टॉप मैनेजमेंट के, मतलब टॉप मैनेजमेंट को ही पता हो। ये नहीं कि तुम्हारा काम करने वाला प्यून को ही पता है कि इस महीने टीसीएस एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील करने वाली है अमेरिका की किसी कंपनी के साथ। ऐसे नहीं चलता है। आपको हर 3 महीने पे आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कितना रेवेन्यू किया, कितना प्रॉफिट किया, कितना उम्मीद कर रहे थे, और अगले क्वार्टर आप कितना उम्मीद कर रहे हो। रेवेन्यू, प्रॉफिट, प्रोजेक्ट्स, कहां बातें चल रही है, मतलब आपको सब कुछ एकदम लिखित में देना होता है भाई। एकदम इन्वेस्टर्स के सामने आपको एकदम धागा खोलने होते हैं अपने। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भाई जो सेबी डंडा मारेगी वो अलग लेवल पे। मतलब एक कंपनी हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ढूंढती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ढूंढ रही है, और एम्प्लॉय को हर साल 3% का हाइक मिल रहा है, 4% का हाइक मिल रहा है। और कंपनी हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.8, 2, 3, मतलब जैसा भी नंबर आ रहा है,
इतना बड़ा नंबर में ग्रोथ कर रही है और एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है देख लो। मतलब अभी तक क्या क्या समझा, रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट, 4 क्वार्टर एक फाइनेंशियल ईयर में, हर तीसरे महीने आपको आना है, आपको बताना है कि भैया ये पैसा हमने कमाया, ये खर्चा किया, ये प्रॉफिट है, हर 3 महीने बाद आपको आना है और मार्केट में देना है। आईटी कंपनी में जो सबसे पहला रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है टीसीएस का, और टीसीएस इज द इंडिकेटर कि मार्केट कैसे ड्राइव होगा। टीसीएस इज द इंडिकेटर कि अगर कंपनी टीसीएस प्रॉफिट बुक कर पा रही है डिस्पाइट ऑफ द एआई वेव, डिस्पाइट ऑफ दीज मेनी थिंग, इसका मतलब ये भी है कि भाई मार्केट में इतनी बेकारी, इतनी खराबी, इतना बेकार माहौल है नहीं जो मैनेजर्स और जो कंपनी आपको बताई जा रही है डेली बेसिस पे। अगर इतना खराब होता तो ये नंबर्स, भाई मार्केट में नंबर्स सब कुछ सही सही बता देते हैं, बिना कुछ बोले सही बता देते हैं, एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर, छुपा ही नहीं सकते आप। फिर आप सोचोगे कि यार जब सब कुछ सही है तो ये लोग फायरिंग किस बात के लिए कर रहे हैं? भाई फायरिंग कर रहे हैं ना रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे। रिस्ट्रक्चरिंग पता है क्या, वो कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय बैठा है, हो सकता है कोई बंदा है यार वो HTML jQuery पे काम करता है, अभी वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है क्लाउड में, AI में, फलाना में, ढिमाका में, तो उसका क्या करेंगे, भगा दो बाहर। उन्होंने भगा दिया बाहर। एक बात आपको मैं बता दूं, आपको अगर आप मार्केट मतलब यहां तक सुन रहे हो और आपको मार्केट के बारे में नहीं आइडिया है तो आप बोलोगे भाई ऐसा भी होता है। कई बार कंपनीज अपने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए लोगों को फायर करती हैं। मतलब ये कि तुमने कमाया 100 रुपए, तुम्हारे खर्चे थे 80, तुम्हारा प्रॉफिट बचा 20, तुमको लगा कि हो सकता है कि यार इस बार प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ना है, तो तुमने 10 रुपए, 80 जो तुम्हारा खर्चा था उसमें तुमने 10 रुपए हटा दिए, अब तुमने 70 रुपए कर दिए। क्योंकि इन्वेस्टर्स को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा है कि व्हाट इज द नंबर, तुमने कितने नंबर से ग्रो किया, तुमने कैसे ग्रो किया, डजंट केयर, नो वन केयर कि तुमने हायर करके ग्रो किया, फायर करके ग्रो किया, प्रोजेक्ट लाके ग्रो किया, व्हाट नंबर आई एम गेटिंग एज इन्वेस्टर, इफ आई एम गेटिंग, ठीक है, नहीं है तो मैं सेल करके आगे बढ़ जाऊंगा। भाई अगली कहानी सुन के ना तुम सर पकड़ लोगे अपना, उसका नाम है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बताता हूं। तुमने बोला यार पापा, मतलब तुम्हारे पापा ने बोला बेटा यार हमने 1000 रुपए तो कमाया है, बट हमारा घर कैसे चलेगा, प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है, तो पापा क्या करते हैं ना, तुम्हारे गले में से पैसा निकाल लेते हैं कि भाई हमारे को खर्चा चलाने के लिए 100 रुपए चाहिए। जो वो 100 रुपए है ना वो होता है डिविडेंड। मतलब अगर इसको कंपनी के केस में देखो तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कंपनी को घर नहीं चलाना होता है, कंपनी के ऑलरेडी एक्सपेंसेस किनारे हो गए होते हैं। इस केस में जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है ना तो वो बेसिकली अपने प्रॉफिट के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है पर शेयर। लेट्स से किसी कंपनी ने बोला कि हम इस बार पर शेयर 22 रुपए का डिविडेंड देंगे, तुम बोलोगे 22 रुपए का डिविडेंड से क्या ही होगा भाई, जितने नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड हैं उतने नंबर इंटू 22। मैं आपको एक बात बता दूं, शेयर मार्केट में आपको शायद ये जान के आश्चर्य होगा क्योंकि हम बहुत ऑफ द टॉपिक बात कर रहे हैं आज। मुकेश अंबानी डजंट ड्रॉ अ सैलरी, ही ओनली ड्रॉ डिविडेंड्स। तो भाई इनके पास 51% ऑफ द रिलायंस है टोटल, उनके स्टॉक की वैल्यू की जो डिविडेंड आती है वो इतनी आ जाती है कि भाई उनका सब लाइफ स्टाइल एकदम चकाचक चल रहा है। तो डिविडेंड इज द, मतलब अगर आप पूछोगे ना किसी से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिविडेंड, वो बोलेगा भाई डिविडेंड इज द मतलब प्योर गोल्ड इफ यू आर इनटू इन्वेस्टिंग। इफ यू आर इन्वेस्टर you will love it, but as a company, bhai, you are throwing your profit. Instead of throwing that profit, you can invest into the tech. You can make something big, you can make something better, but you are not making anything big, anything better. You are just disappointing investors and our nationals. क्यों कि तुमको सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स को पैसे दे दे के खुश रखने हैं और तुम बस वो तो भुलवाने का एक तरीका है भाई ये सब। एक और अभी तो समझ गया ना कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ली, डिविडेंड की बात कर ली, मैं बात करता हूं एम्प्लॉइज, मतलब हाउ दे लुक, मतलब दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड जस्ट माफी दे देना अगर अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो, बट मैं बोलता हूं तुमने लास्ट टाइम ऑटो कब लिया था? हाँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए। जब भी लिया था तुम्हारी उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? भैया मेरे को पॉइंट ए पे बिठाओ, पॉइंट बी पे छोड़ो, हम तुमको पैसा देंगे, ट्रांजैक्शन खत्म। तुमको उसके इस बात के से फर्क पड़ा उसकी बीवी कहाँ है, भग तो नहीं गई है कि नहीं है, बच्चे कहाँ हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, दिस दैट,
तुम बोलोगे नहीं। वैसे ही किसी भी कंपनी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, यू आर जस्ट अ नंबर टू देम। दे विल लाइक कि यार 2% ऑफ द कंपनी ये क्राइटेरिया पे फायर करना है, दे डोंट केयर कि उसके अंदर कौन आता है। तुम आ भी सकते हो, तुम नहीं भी आ सकते, तुम नहीं आ रहे हो, जस्ट यू आर लकी, फॉर्चुनेटली यू आर नॉट इन द लिस्ट, यू कुड बी इन द लिस्ट। तो दिस इज हाउ कंपनी सी, कंपनी के लिए तुम एक सिर्फ मात्र रिसोर्स हो टू मेक मोर मनी फ्रॉम द क्लाइंट, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा तुम अपने आप को सोच के बैठे हो तो यू विल ओनली डिसअपॉइंट योर सेल्फ। And this is how this economic works. Unfortunately, now I can say, because I run company, this is how I look. If I'm not making profit, I don't need employee. Even I don't entertain employees, and I can fire and hire people like this because my mindset is all about how I'm making money. If I'm making money, is I'm making money? If answer is yes, okay, आने दो. If I have doubt, अरे यार पैसे तो शायद नहीं बनेंगे, fire. भाई रेपो, ट्रस्ट, वी आर अ फैमिली, एवरीथिंग इज बुलसेट। सो जस्ट लुक एट दिस एज इट इज, एंड इफ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, हिट सब्सक्राइब बटन, कमेंट what you feel, how you are looking, what you are doing to get out of this whole mess. If you like this, bye, subscribe मार देना, मिलते हैं।